राजा विक्रम अपने दरबार में बैठा हुआ प्रजा की गुहार सुन रहा था कि तभी उसके दरबार में एक गरीब व्यक्ति जो फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ था आकर बोला, महाराज की जय हो। मैं बहुत मुसीबत में हूँ महाराज। मेरे होते हुए मेरी प्रजा का कोई भी व्यक्ति अगर मुसीबत में आए तो मेरे राजा होने पर धिक्कार है। बोलो, तुम किस मुसीबत में घिरे हुए हो? महाराज, मेरे पास टूटा फूटा एक छोटा सा घर था जिसमें मैं अपनी पत्नी के साथ रहता था। कल कुछ सैनिक मेरे घर पर आ धमके। उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को मेरे ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया और मेरा घर भी तोड़ दिया। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा विक्रम क्रोधित हुआ। अपने मंत्री जगन्नाथ सिंह से वो बोला, मंत्री जगन्नाथ, आखिर हमारे राज्य में हो क्या रहा है? हमारे किस सैनिक की इतनी हिम्मत बढ़ गई जो हमारी प्रजा को इस तरह नुकसान पहुंचाए? मंत्री जगन्नाथ नीचे निगाह करके राजा विक्रम से बोले, महाराज, उस सैनिक को आदेश आपके पुत्र अशोक ने दिया था। आखिर अशोक को एक गरीब व्यक्ति का घर तोड़वाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या उसके लिए महल की दीवारें कम पड़ गई थी जो वह एक गरीब का घर तोड़वाकर उसकी खून पसीने की सींची हुई ईंट अपने महल की दीवारों पर लगवाना चाहता है? महाराज, राजकुमार अशोक का कहना है कि अब से खेत के आसपास कोई भी घर नहीं होगा क्योंकि उन्हें घुड़सवारी करने में दिक्कत होती है और जंगल जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। राजा विक्रम उस गरीब व्यक्ति की ओर देखकर बोले, तुम चिंता मत करो, मेरे बेटे राजकुमार ने तुम्हारा घर तोड़ा है। मैं तुम्हें वहां पर हवेली बना कर दूंगा। तब तक तुम हमारे राजमहल में अतिथि बनकर रहोगे। राजा विक्रम की बात सुनकर महल में बैठे हुए सारे लोग जय जयकार करने लगे। राजा विक्रम राज दरबार से चले गए। शाम के समय राजा विक्रम अपने महल के बगीचे में उदास बैठा हुआ था कि तभी उसका मंत्री जगन्नाथ वहां पर आकर बोला, क्या हुआ महाराज, आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं? अपने पुत्र अशोक की वजह से कभी कभी मुझे अपनी प्रजा की बड़ी चिंता होती है। जब मैं सोचता हूँ कि मेरे बाद अशोक जब राजगद्दी संभालेगा तो वह प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करेगा। राजकुमार अशोक की कोई गलती नहीं है महाराज। 2 वर्ष की आयु में ही राजकुमार अशोक की माँ रानी सुलेखा इस संसार को छोड़कर चली गई। उन्हें अपनी माँ का प्यार नहीं मिला और ना ही अपने माँ की डांट मिली। परंतु मैंने अशोक को हमेशा अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है। ना जाने क्यों मेरा पुत्र मेरी छाया ना बन सका। महाराज, मैं भूल गया था कि मैं तो आपके लिए एक अहम सूचना लेकर आया था। आजकल राजकुमार अशोक जंगल में एक तांत्रिक के पास जा रहे हैं जो कि काला जादू करने में माहिर है। ये सुनकर राजा विक्रम चौंकते हुए बोला, कहीं तुम उस अघोरी की बात तो नहीं कर रहे जिसे मैंने अपने राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। और तो और मेरे कानों में उड़ते उड़ते एक सूचना यह भी पहुंची कि बरसों से जंगल में काली गुफा के पास जो तलवार धरती पर गड़ी हुई है जिससे हमारे राज्य का संतुलन कायम है, राजकुमार अशोक उस तलवार को हासिल करना चाहते हैं और इसी वजह से वह उस तांत्रिक से मिल रहे हैं। ये सुनकर राजा विक्रम पूरी तरह से चौंक पड़ा और बोला, अगर उस तलवार को धरती से निकाल दिया गया तो पूरे जगत का संतुलन बिगड़ जाएगा। सिर्फ इस राज्य में ही तबाही नहीं बल्कि सारा संसार तबाही की चपेट में होगा। महाराज, राजकुमार अशोक अभी कुछ देर पहले ही महल लौटे हैं और अपने कक्ष में आराम कर रहे हैं। राजा विक्रम तुरंत अशोक के कक्ष में पहुंच गया। अपने पिता को देखकर राजकुमार अशोक क्रोधित होकर बोला, पिताजी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ?
कल मैंने एक भिखारी का घर तुड़वाया था और आपने उसे राजमहल में अतिथि बना लिया। पिताजी, आपको भूलना नहीं चाहिए कि आप महाराज हैं, और तुम्हें भी भूलना नहीं चाहिए कि जिसका तुमने घर तोड़वाया था वह हमारी प्रजा है और प्रजा से ही राजा होता है। अशोक, प्रजा पर कभी भी इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए कि वह बागी बन जाए। जिस दिन प्रजा बागी बनती है उस दिन राजा को बेकारी बनने में समय नहीं लगता। खैर छोड़ो, मैं तुमसे यहाँ पर ये बात करने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे केवल ये पूछने आया हूँ कि आखिर तुम उस तांत्रिक से जंगल में क्यों मिल रहे हो? तुम जानते हो ना कि उसने हमारी प्रजा के कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है, और इसी वजह से मैंने उसे अपने राज्य से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। पिताजी, मैं उस तलवार को हासिल करना चाहता हूँ। मुझे उस तांत्रिक ने बताया कि अगर वह तलवार में हासिल करने में कामयाब हो गया तो मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा, और आप तो जानते हैं कि मैं इस संसार पर हुकूमत करना चाहता हूँ। राजकुमार अशोक, तुम उस जादुई तलवार को हासिल करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह तलवार किसकी है। मैंने इससे पहले हमेशा आपसे पूछा, परंतु आपने नहीं बताया। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि उस तलवार में ऐसा क्या है। तुम्हारे लिए केवल इतना जानना जरूरी है कि वह तलवार हमारी धरती की नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे लोक की है। अब अगर मैंने सुन लिया कि तुम उस अघोरी से मिलने गए हो और तुम अभी भी उस तलवार को हासिल करने की सोच रहे हो, तो विश्वास करो, मुझे तुम्हें बंदी बनाने में और कारागार में डलवाने में समय नहीं लगेगा। इतना बोलकर राजा विक्रम क्रोधित होकर वहां से चले गए। समय ऐसे ही बीतता रहा और एक दिन राजा विक्रम बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। धीरे धीरे राजा विक्रम की बीमारी बढ़ती गई और वो इस संसार को छोड़कर चला गया। राजा विक्रम के मृत्यु के बाद राजकुमार अशोक ने गद्दी संभाल ली। वो पहले दिन ही अपने राज दरबार में बैठकर अपने मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री जगन्नाथ, आप जानते हैं कि मैं अपने पिता की तरह नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है मेरे फैसलों से आपको आपत्ति हो। इसलिए अगर आप इस पद से त्याग देना चाहते हैं तो अभी दे सकते हैं। नहीं महाराज, मैंने बरसों से इस महल की सेवा की है और मरते दम तक करूँगा। मैं आपका मंत्री हूँ और मैं अपने प्रति वफादार रहूँगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो जाओ और प्रजा में ऐलान करवा दो, अब से जितने भी किसानों के पास खेत हैं वह आज से मेरे होंगे। उन सभी किसानों को अपने ही खेत में हल चलाने के लिए अब से राजमहल से मजदूरी मिला करेगी और उन्हें फसल बेचने का अधिकार भी नहीं होगा। मंत्री जगन्नाथ ने राजा अशोक के कहने पर सारी प्रजा में ऐलान करवा दिया। ये ऐलान सुनकर राज्य में हाहाकार मच गया। उसी राज्य में कन्हैया नाम का एक वीर युवक भी रहा करता था। कन्हैया जैसे ही अपने घर आया, उसने देखा उसके पिता और उसकी माँ उदास बैठे हुए थे। क्या हुआ पिताजी, आप उदास क्यों बैठे हैं और माँ क्यों रो रही है? क्या तुमने राजा का ऐलान नहीं सुना? अब से हमारे खेत हमारे नहीं रहेंगे और हमें फसल बेचने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया है बेटा। चिंता मत कीजिए पिताजी, राजा अशोक ने पहले ही दिन यह फैसला लेकर साबित कर दिया कि वह राजगद्दी पर ज्यादा दिन तक नहीं बैठ पाएगा। इतना बोलकर कन्हैया सीधे अपने खेत में चला गया और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके कानों में एक सुंदर लड़की की आवाज टकराई। तुम हमेशा हंसते हुए अच्छे लगते हो, इस तरह उदास होते हुए अच्छे नहीं लगते। कन्हैया ने देखा तो सामने उसके पड़ोस में रहने वाली
चंद्रमुखी खड़ी हुई थी। चंद्रमुखी वही लड़की थी जिससे कन्हैया प्रेम करता था। चंद्रमुखी, मेरा इस समय बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं जानती हूँ तुम राजा के आदेश से बहुत ज्यादा दुखी हो, और केवल तुम ही नहीं, सारी प्रजा में हाहाकार फैला है। अरे, मेरे पिताजी के पास भी बहुत सारे खेत थे। सोचो उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। अब तुम ही बताओ चंद्रमुखी, मैं क्या करूं? मैं महाराज का इस तरह से अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ कन्हैया कि तुम एक वीर युवक हो, और तुम इतने वीर हो कि सीधे महाराज से टक्कर ले सकते हो। परंतु तुम्हें उनसे टक्कर लेने से पहले मुझे और अपने माता पिता को भी तो देखना होगा। महाराज के पास सेना है। अगर तुमने राज दरबार में जाकर उनसे कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो महाराज अशोक हम सबको नुकसान पहुंचाने में देर नहीं लगाएंगे। चंद्रमुखी की बात सुनकर कन्हैया चुप हो गया। इधर रात के अंधेरे में राजा अशोक सीधा अपने घोड़े को जंगलों की ओर दौड़ाए जा रहा था। तभी एक घने वृक्ष के नीचे राजा अशोक का घोड़ा रुक गया। राजा अशोक तुरंत घोड़े से उतरकर वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस तांत्रिक के पास जाकर बोला, वह दिन आ गया है तांत्रिक। तुमने कहा था कि जिस दिन मैं राज्य का महाराज घोषित हो जाऊंगा तो उस दिन मैं उस तलवार को हाथ लगाने में सफल हो जाऊंगा। तांत्रिक आंखें खोलकर राजा अशोक की ओर घूरता हुआ बोला, तुम सही कह रहे हो महाराज। ये लो मंत्रयुक्त सिंदूर, इसे अपने हाथों में लगा लो। तांत्रिक ने जैसे बोला, राजा अशोक ने ठीक वैसे ही किया। अब सीधा उस गुफा के पास चले जाओ। चाहे तुम्हें कैसी भी आवाज सुनाई दे, परंतु तुम उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि वो आवाज सिर्फ तुम्हारा भ्रम होगी। तुम सीधे उस तलवार को धरती से निकाल लेना। जैसे ही तलवार तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम स्वयं को शक्तिशाली महसूस करने लगोगे। राजा अशोक तुरंत घोड़े पर बैठकर गुफा की ओर चला गया। गुफा के सामने धरती पर एक तलवार गड़ी हुई थी जो नीले रंग की किरणों से जगमगा रही थी। राजा अशोक उस तलवार को पकड़ लिया। वो उस तलवार को धरती से निकालने ही वाला था। तभी उसके कानों में उसके पिता राजा विक्रम की आवाज टकराई। ठहरो अशोक, यह गलती बोलकर भी मत करना। अगर तुम उस तलवार को वहां से निकाल दोगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। अपने पिता की आवाज सुनकर राजा अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा कि तभी उसके दिमाग में तांत्रिक की बात गूंज गई। चाहे तुम्हें कैसी भी आवाज सुनाई दे, परंतु तुम उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि वो आवाज सिर्फ तुम्हारा भ्रम होगी। राजा अशोक बगैर देरी किए उस तलवार को निकाल लिया। तलवार को निकालते ही अचानक आकाश काले बादलों से घिर गया। और भयंकर वर्षा होने लगी और बुरी तरह से बिजली कड़कने लगी। इस तलवार को पकड़कर मुझे अद्भुत शक्ति का एहसास हो रहा है। अब मैं इस तलवार की मदद से सारे राज्यों के राजाओं को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। मैं सारे संसार पर आक्रमण करके उन पर हुकूमत करूंगा और सबसे शक्तिशाली राजा कहलाऊंगा। राजा अशोक की आंखें भी बिल्कुल नीली हो चुकी थी। राजा अशोक तुरंत अपने घोड़े पर बैठकर अपने महल की ओर रवाना हो गया और अपने कक्ष में जाकर सो गया। अगले दिन राजा अशोक उस तलवार को लेकर अपने महल के दरबार में चला गया। तलवार को देखकर मंत्री जगन्नाथ सहित दरबार में बैठे सभी लोग चौंक पड़े। महाराज, यह तो वही तलवार है जो गुफा के सामने गड़ी हुई थी। यह आपने क्या किया महाराज? आपको इस तलवार को वहां से नहीं निकालना चाहिए था। अपनी बकवास बंद करो मंत्री जगन्नाथ। तुम नहीं जानते कि मैं अपने आप को कितना शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ।
राजा अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी तलवार के अंदर से नीले रंग की किरणें निकलने लगी। देखते ही देखते महल के राज दरबार में बैठे सभी लोग पत्थर की मूर्ति में बदल गए। ये देखकर राजा अशोक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। यह क्या हुआ मंत्री? महल में बैठे सारे दरबारी पत्थर की मूर्ति में कैसे बदल गए? पता नहीं महाराज, शायद इस तलवार को वहां से हटाने से कुछ हुआ है। मुझे तो यह आने वाली किसी बड़ी विपत्ति का संकेत लगता है। राजा अशोक अपने मंत्री के साथ महल के बाहर आ गया कि अचानक आकाश काले बादलों से घिर गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। ये देखकर राजा अशोक पूरी तरह से घबरा गया और मंत्री जगन्नाथ से बोला, ये क्या हो रहा है मंत्री जी? ये दिन में रात कैसे हो सकती है? ये तो असंभव है। महाराज, आपके पिता इस तलवार के रहस्य के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानते थे, इसलिए वह आपसे इस तलवार को वहां से हटाने के लिए मना करते थे। तभी राजा अशोक के पैर पत्थर में परिवर्तित होना शुरू हो गए। ये देखकर राजा अशोक पूरी तरह से घबराते हुए मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री जगन्नाथ, मैं भी पत्थर का बनता जा रहा हूँ। आखिर यह हो क्या रहा है? कुछ देर में राजा अशोक पत्थर में परिवर्तित हो गए और सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। कन्हैया अपने खेत में चंद्रमुखी से बात कर रहा था कि तभी चंद्रमुखी पत्थर में परिवर्तित हो गई। ये देखकर कन्हैया की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। वो दौड़ता हुआ अपने घर की ओर आया तो उसने देखा उसके माता पिता भी पत्थर में परिवर्तित हो चुके थे। कन्हैया अपने माता पिता और चंद्रमुखी को पत्थर में परिवर्तित होता देख गुस्से हुए बोला, जरूर यह राजा अशोक की कोई नई चाल होगी। अब मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने जरूर कुछ ऐसा अनर्थ किया है जिसका प्रकोप सारी प्रजा भुगत रही है। कन्हैया दौड़ता हुआ राजमहल की ओर गया, मगर राजमहल के बाहर राजा अशोक को पत्थर में परिवर्तित होता देख कन्हैया पूरी तरह से चौंक पड़ा। उसने देखा कि राजा अशोक का मंत्री जगन्नाथ का भी आधा शरीर पत्थर में परिवर्तित हो चुका था। मंत्री जगन्नाथ कन्हैया की ओर देखकर बोला, घने जंगलों के बीच कुटिया बनाकर एक साधु बाबा रहते हैं जो किसी जमाने में हमारे राजगुरु थे। अगर इस राज्य को बचाना चाहते हो तो तुरंत वहां पर चले जाओ। कन्हैया तुरंत दौड़ता हुआ घने जंगलों की ओर चला गया। कुछ देर की मेहनत के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी। कन्हैया तुरंत उस कुटिया में प्रवेश कर गया। कुटिया के अंदर एक साधु महाराज बैठे हुए थे। कन्हैया उन्हें सारी घटना बताते हुए बोला, साधु महाराज, हमारे राज्य को आपकी मदद की जरूरत है। तुम्हें तुरंत इस जंगल में आगे की ओर बढ़ना होगा। कुछ दूर जाकर तुम्हें एक जादुई तोता मिलेगा जो तुमसे इंसानों की तरह बात करेगा। वह तुमसे 2 सवाल पूछेगा। अगर तुम उन 2 सवालों का सही उत्तर दे दोगे तो फिर वह तुम्हें पाताल लोक का रास्ता बता देगा। ये सुनकर कन्हैया चौंकते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं साधु महाराज। पाताल लोक का रास्ता? कन्हैया, वह तलवार पाताल लोक के राजा की है। वर्षों पहले राजा अशोक के पूर्वजों का और पाताल लोक के राजा का भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दोनों लोक के वासी मारे गए थे। थक हार कर पाताल लोक के राजा और राजा अशोक के पूर्वजों ने संधि की सोची और उस तलवार को संधि के रूप में उस गुफा के पास गाड़ दिया गया। मगर वो जादुई तलवार थी, इसलिए पाताल लोक के राजा ने राजा अशोक के पूर्वजों को चेतावनी दी थी कि उस तलवार का दुरुपयोग किया जाएगा, या अगर कोई भी दुरुपयोग करने की नीयत से उस तलवार को हाथ लगाएगा तो संधि टूट जाएगी। इस समय जो पाताल लोक का राजा है उसके पास बहुत सी चमत्कारी शक्तियां हैं, इसलिए उससे अब युद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजा अशोक अपने पूर्वजों की तरह योद्धा और चतुर नहीं है। पाताल लोक के राजा से केवल संधि की जा सकती है और वो संधि तुम करोगे।
साधु महाराज की बात सुनकर कन्हैया तुरंत जंगल के अंदर की ओर बढ़ गया। बहुत देर चलने के बाद एक तोता उड़ता हुआ कन्हैया के सामने आकर बैठ गया और इंसानी आवाज में बोला, ये रास्ता पाताल लोक की तरफ जाता है और पाताल लोक का द्वार केवल मैं जानता हूँ। अगर तुम इससे आगे जाना चाहते हो तो मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दो। ठीक है, पूछो। मेरा पहला प्रश्न ये है कि अगर राजा अत्याचार करता है और प्रजा अत्याचार सहती है तो दोषी कौन हुआ? दोषी प्रजा होगी, क्योंकि जिस तरह अत्याचार करना पाप है उसी तरह अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप है। तुमने सही जवाब दिया। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर राजा निर्दयी हो और उसकी वजह से प्रजा बहुत बुरी तरह से परेशान हो, तो ऐसे में जब राजा पर कोई मुसीबत आती है तो प्रजा का कर्तव्य क्या होना चाहिए? प्रजा को फिर भी राजा की मदद करनी चाहिए। हो सकता है उस राजा का मन बदल जाए। सामने वाला मनुष्य चाहे कैसा भी हो, हमें उसकी मदद करनी ही चाहिए। तुम बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हो, चलो मेरे साथ। तोता कन्हैया को जंगल में घनी झाड़ियों के बीच स्थित एक कुएं के नजदीक ले गया। कन्हैया ने देखा कुएं के अंदर सीढ़ियां बनी हुई थी और अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। तुम सीढ़ियों से उतरते हुए इस कुएं के अंदर चले जाओ। तुम सीधे पाताल लोक के राजा के महल में पहुंच जाओगे। लेकिन याद रखना, तुमने पाताल लोक के द्वार का रहस्य देख लिया है, इसीलिए इस रहस्य को किसी से भी साझा नहीं करना। तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी पाताल लोक के द्वार के रहस्य के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। कन्हैया सीधे सीढ़ियों से होता हुआ कुएं के अंदर प्रवेश कर गया। कन्हैया ने अपना पैर आखिरी सीढ़ी के नीचे जमीन पर रखा ही था। अचानक उसने अपने आप को एक महल में पाया। उसके सामने एक सुंदर पुरुष क्रोधित अवस्था में सिंहासन पर बैठा हुआ था। मैं पाताल लोक का राजा हूँ और तुम मुझे एक मनुष्य मालूम लगते हो। यहाँ मनुष्य को आना तो मना है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? कन्हैया सारी घटना बताते हुए पाताल लोक के राजा से बोला, मेरे राजा से बहुत बड़ी गलती हुई है। नहीं, उसने बुरे इरादों से उस तलवार को गुफा के सामने धरती से निकालकर वर्षों से चली आ रही संधि को तोड़ा है। अब उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। महाराज, मैं अपने राजा की ओर से क्षमा मांगता हूँ। गलती राजा से हुई है, परंतु सजा सारी प्रजा भुगत रही है। मेरे माता पिता और जिससे मेरा विवाह होने वाला है वो भी पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो चुके हैं। यहाँ तक कि मेरी प्रजा के सारे इंसान धीरे धीरे पत्थर के बनते जा रहे हैं। मान लो कि अगर मैंने दोबारा संधि कर ली तो क्या भरोसा है कि राजा अशोक फिर से तलवार को नहीं निकालेगा? अगर राजा ऐसे दोबारा करता है तो विश्वास कीजिए, मैं स्वयं उसे अपने हाथों से मार दूंगा। तुम मुझे वीर मनुष्य मालूम पड़ते हो। अपनी बात पर कायम रहना। जाओ और सूरज ढलने से पहले उस तलवार को धरती के उसी स्थान पर गाड़ दो। जैसे ही तुम यह कार्य करोगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर पाताल लोक के राजा की आंखों से रंग बिरंगी रोशनी निकलने लगी। तभी अचानक कन्हैया ने अपने आप को राजा अशोक के महल के बाहर खड़ा हुआ पाया। राजा अशोक और मंत्री जगन्नाथ पत्थर के बने हुए थे। कन्हैया ने तुरंत वो तलवार पत्थर बने राजा अशोक के हाथ से ले ली और दौड़ता हुआ उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर वो तलवार जमीन पर गड़ी थी। कन्हैया ने पूरी ताकत से तलवार को धरती पर गाड़ दिया। ऐसा करते ही सब कुछ सही हो गया। राजा अशोक
और मंत्री जगन्नाथ अपने असली रूप में वापस आ गए। मंत्री जगन्नाथ, ये सब कुछ सही कैसे हो गया? तभी कन्हैया वहां पर आ गया और सारी घटना बताते हुए राजा से बोला, महाराज, मैंने बड़ी मुश्किल से पाताल लोक के राजा के साथ संधि की है। अब आप कृपया करके इस संधि को मत तोड़िएगा। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे समझ आ गया कि मेरे पिताजी मुझे क्यों मना करते थे। अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे मेरी प्रजा को कोई नुकसान पहुँचे। अब मैं स्वयं को उसी रूप में डालूंगा जिस रूप में मेरे पिताजी मुझे देखना चाहते थे। और तो और अब मैं उस तांत्रिक को भी बंदी बनाकर कारागार में डलवा दूंगा जिसने मुझे समझाने की बजाय मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। राजा अशोक ने उसी समय उस तांत्रिक को बंदी बनवा लिया और कारागार में डलवा दिया। उस दिन के बाद राजा अशोक अत्याचारी राजा से दयालु राजा बन गया और उसकी प्रजा में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।